मंगोलों की कहानी। कैसे घास के मैदानों से निकले योद्धाओं ने दुनिया हिला दी। कल्पना कीजिए, एक 9 साल का बच्चा, उसके पिता को झड़ देकर मार दिया गया है। उसका अपना कबीला उसे और उसके परिवार को खुले मैदान में मरने के लिए छोड़ देता है। भूख इतनी कि जंगली फल और चूहे खाकर पेट भरना पड़ता है। कोई सेना नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई ताकत नहीं, लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। ऐसा साम्राज्य जो पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में यूरोप तक फैल जाता है। यह कहानी है मंगोलों की और उनके महान नेता गेंगिस खान की। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, विश्वासघात है, युद्ध है, रणनीति है और दुनिया को बदल देने वाली महत्वाकांक्षा है। अध्याय 1। बर्फीले मैदानों का बच्चा। साल 1162 के आसपास। आज के मंगोलिया के विशाल घास के मैदान। यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था तेमुजिन। बाद में दुनिया उसे चंगेज खान के नाम से जानने लगी। उस समय मंगोल को एक राष्ट्र नहीं थे। वे दर्जनों कबीलों में बंटे हुए थे। हर कबीला दूसरे से लड़ता था। दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा थी। तेमुजिन का बचपन भी आसान नहीं था। जब वह केवल 9 वर्ष का था, उसके पिता की हत्या कर दी गई और फिर उसका पूरा परिवार अकेला छोड़ दिया गया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वह जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा था। अध्याय 2। गुलामी से साम्राज्य तक समय बीतता गया। एक दिन दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को पकड़ लिया। उसे गुलाम बना लिया गया। हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही थी, लेकिन एक रात वह भाग निकला। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। तेमुजिन ने एक बात समझ ली थी, अगर उसे जीना है तो उसे सिर्फ मजबूत नहीं, सबसे मजबूत बनना होगा। उसने धीरे धीरे दोस्त बनाए, साथी बनाए, योद्धा बनाए और सबसे महत्वपूर्ण, उसने लोगों को जन्म से नहीं, योग्यता से महत्व देना शुरू किया। उस दौर में यह क्रांतिकारी सोच थी। अध्याय 3। जब तेमुजिन बना चंगेज खान 1206 ईस्वी। मंगोल कबीलों की एक विशाल सभा हुई। सभी प्रमुख सरदार एकत्र हुए। वहीं तेमुजिन को नया नाम दिया गया, चंगेज खान, अर्थात महान शासक। उसी दिन से मंगोल साम्राज्य की शुरुआत हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका सपना केवल मंगोलिया पर शासन करना नहीं था, वह पूरी दुनिया जीतना चाहता था। अध्याय 4। दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध मशीन। मंगोल सेना बाकी सेनाओं जैसी नहीं थी। उनके पास विशाल किले नहीं थे, भारी कवच नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और था। गति, अनुशासन, रणनीति। उनके घोड़े बिजली की तरह दौड़ते थे। एक मंगोल सैनिक दिन में सैकड़ों किलोमीटर तय कर सकता था। वे अचानक हमला करते, गायब हो जाते और फिर दूसरी दिशा से हमला कर देते। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। अध्याय 5। चीन से मध्य एशिया तक चंगेज खान ने सबसे पहले उत्तरी चीन की ओर रुख किया, फिर मध्य एशिया, फिर एक के बाद एक राज्य गिरने लगे। जो शहर आत्मसमर्पण कर देते, उन्हें अक्सर बचा लिया जाता, लेकिन जो विरोध करते, उनके लिए परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। इसी वजह से चंगेज खान का नाम सुनकर ही कई शहर डर जाते थे। अध्याय 6। डर की ताकत। मंगोल केवल तलवार से नहीं जीतते थे, वे मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ते थे। कई बार किसी शहर को जीतने से पहले ही उसकी हिम्मत तोड़ दी जाती थी। अफवाहें फैलती थी, कहानियां फैलती थी और डर दुश्मन को कमजोर कर देता था। चंगेज खान समझता था, कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। अध्याय 7। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। जब चंगेज खान की मृत्यु हुई, तब तक उसका साम्राज्य चीन से लेकर कैस्पियन सागर तक फैल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और बढ़ाया। कुछ दशकों में मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा लगातार जुड़ा हुआ भूभाग वाला साम्राज्य बन गया। पूर्व में एशिया, पश्चिम में यूरोप, उत्तर में साइबेरिया, दक्षिण में मध्य एशिया, हर तरफ मंगोल शक्ति दिखाई देती थी। अध्याय 8। क्या मंगोल सिर्फ विनाशकारी थे? जब लोग मंगोलों का नाम सुनते हैं तो अक्सर केवल युद्ध याद करते हैं, लेकिन कहानी इससे बड़ी है। मंगोलों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, रेशम मार्ग को सुरक्षित बनाया, पूर्व और पश्चिम के बीच विचारों, तकनीकों और व्यापार का आदान प्रदान बढ़ा। उन्होंने एक विशाल संदेश व्यवस्था भी बनाई, जिससे पूरे साम्राज्य में सूचनाएं तेजी से पहुंचती थीं। धार्मिक सहिष्णुता भी उनकी नीतियों का हिस्सा थी। यही कारण है कि इतिहासकार मंगोलों को
केवल विजेता नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में भी देखते हैं। अध्याय 9, साम्राज्य का बिखरना। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना आसान नहीं था। चंगेज खान के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुए। धीरे धीरे साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बंट गया। कुबलाई खान ने चीन में शासन किया, दूसरे हिस्से मध्य एशिया, रूस और पश्चिम एशिया में फैल गए और अंततः वह विशाल साम्राज्य कई राज्यों में विभाजित हो गया। दोस्तों, मंगोलों की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिसने भूख देखी, गुलामी देखी, अपमान देखा, लेकिन हार नहीं मानी। और वही लड़का इतिहास का सबसे प्रभावशाली विजेता बन गया। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। हालात आपकी शुरुआत तय कर सकते हैं, लेकिन आपका साहस आपका भविष्य तय करता है। क्योंकि तिमोजिन एक साधारण बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसकी सोच ने उसे चंगेज खान बना दिया। और यही कारण है कि आज 800 साल बाद भी दुनिया मंगोलों की कहानी सुनती है और हैरान रह जाती है।